दोस्तों, सामंतवाद के समय में जब बड़े राजा का राज्य टूटा और छोटे छोटे राज्य हमारे देश में विकसित हुए, छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उस समय हर 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पे एक राजा होता था और ये जो उनके सामंत थे बड़े राजा के, वो सब राजा बन गए। और जब ये राजा बन गए तो ये लोगों ने आपस में ही तनाव पैदा कर लिया, आपस में ही एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे और एक दूसरे से लड़ने लगे। ऐसी परिस्थितियां हमारे देश में बन गई कि किसी का कोई सहयोग करने वाला नहीं था। जब विदेशी आक्रांता हमारी धरती पे आए, उस समय यही हालत थी कि ये लोग किसी दूसरे राजा का एक राजा मदद नहीं करता था। और ऐसी स्थिति में भारत की वो स्थिति बनी कि भारत कभी अफगानों के हाथ, कभी मुगलों के हाथ, तो कभी फ्रांसीसियों के हाथ, अंग्रेजों के हाथ पिटता रहा। और एक ऐसी व्यवस्था चली कि लगभग 500 से लेकर 600 साल तक हिंदुस्तान के लोग चैन की नींद नहीं सोए, हिंदुस्तान की जनता चैन से भोजन नहीं किया। और उसके कारण थे ये राजा और ये राजाओं का आपस में मतभेद और ईर्ष्या। इसी के कारण से जो कष्ट जनता को सहना पड़ा वो उस समय की जनता जानती है। आप लोगों को वो कष्ट नहीं हुआ क्योंकि आप आज़ाद भारत में हैं। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से छोटे छोटे नेताओं ने जाति के नाम पे आप लोगों को बांटने का काम किया है और आप लोगों के मन में जो जातियों को लेकर ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना पैदा हो रही है, अगर आपने इस पे कंट्रोल नहीं किया तो आने वाला समय जो होगा, जो आप अपनी अगली जनरेशन को देंगे, वो फिर वापस वही भारत होगा जो कभी अंग्रेजों का गुलाम था। क्योंकि जब आपका अपना तनाव बढ़ेगा तो किसी भी जाति के साथ कोई जाति वाला खड़ा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हर जातियां कमजोर होंगी और इसका फायदा उठाकर दूसरे पंथ, दूसरे देश के लोग तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे, तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे और जो कमजोर होता है वो हमेशा हारता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा और एक बार फिर से अपनी आने वाली पीढ़ियों को आप दास्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि अब भी समय है, आप सुधर जाएं। इन नेताओं के बरगलाने के चक्कर में आपसी तनाव को ना बढ़ाएं। ये लोग सिर्फ अपने पैसे, अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता और अपने पर्सनल परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं।